वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इजी मैथ्स में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित विषय से प्रश्नावली 1.6 को। पिछली प्रश्नावलियों को हमने काफ़ी आसान शब्दों में समझा है। अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.6 के सवालों को पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में घातांक के सवालों के बारे में हम जानेंगे कि घातांक के सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें इन सवालों को ज्ञात करना है। तो इन सवालों को ज्ञात करने के लिए हमें घातांक के कुछ नियम होते हैं, पहले उनको जान लेना आवश्यक है। जैसे कि घातांक का पहला नियम होगा a की घात m इंटू a की घात n बराबर में हो जाएगा a की घात m प्लस n। यदि यहाँ पर हमारी ये जो आधार वाली संख्या एक समान होती है तो घातों को हम जोड़ देते हैं। दूसरा कुछ इस प्रकार से है, a की घात m है और इसकी पूरे की घात n है, तो यहाँ पर घातों का गुणा हो जाता है। आधार हमारा वही रहेगा और घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तीसरा घातांक का नियम a की घात m बटे में a की घात n। यहाँ पर हमें अंश और हर के रूप में दिया है। यहाँ पर a की घात m है अंश में और बटे हर में है a की घात n। यहाँ पर हमारा आधार समान है लेकिन जो घात है वो अलग अलग है, तब इसको बराबर में हम लिखेंगे। आधार हमारा a ही रहेगा और हम ऊपर की घात में से नीचे की घात को माइनस कर देंगे। चौथा नियम कुछ इस प्रकार से है, a की घात m गुणा में है b की घात m। यहाँ पर आप देखिए आधार हमारे इस बार अलग अलग हैं लेकिन जो घातें हैं वो एक समान हैं, तब आधार का हम कर लेंगे गुणा और इनकी घातों को एक बार लिख देंगे दोनों के ऊपर, यानी कि इस तरह से a b की होल पावर m। अंतिम एक और जान लीजिए, a की घात यदि माइनस में है, a की घात यदि माइनस m है तो हम इसको लिखेंगे 1 बटे a की घात m, यानी जो a की घात माइनस m है ये 1 के बटे में आ जाएगा और जो घात माइनस में थी वो प्लस में हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम हमारे सवाल पर। देखिए पहला सवाल हमें कुछ इस प्रकार से दिया है, 64 की घात है 1 बटे 2। इसको करते हैं तो यहाँ से हम 64 का पहले गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करना आप सभी को आता होगा। गुणनखंड करेंगे हम कुछ इस तरह से, 64 को लिखा या 2 से करेंगे, 2 3 6, 4 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। यहाँ पे हमें भाग देना होता है अभाज्य संख्या से, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से। अब 2 से फिर 32 में करेंगे, 3 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, 3 में से बचा 1, 2 के आगे लगाया हुआ 12, तो 2 छींक 12। 2 से 16 में देंगे फिर से, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर 8 में देंगे 4 बार, 2 चौके 8, 2 से फिर 4 में देंगे, 2 दूनी 4 और 2 से फिर हम 2 में देंगे 1 बार। तो यहाँ से हमने 2 से कितनी बार भाग दिया, 1 2 3 4 5 6, 2 से हमने 6 बार भाग दिया है। तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 से 6 बार हमने भाग दिया है तो 2 की घात मैं यहाँ पर लिखूँगा 6। इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखूँगा 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की घात 6 और इस पूरे की घात कितनी है, 1 बटे 2। पूरे की घात हो जाएगी हमारी 1 बटे 2। अब यहाँ पर आप ये दूसरा वाला जो घातांक का नियम है ये देख लीजिए। दूसरा वाला घातांक का नियम कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि a की घात m और उस पूरे की घात यदि n है तो हमारा जो आधार है वो तो वही रहता है और घातों का गुणा हो जाता है, m गुणा में n। ये देखिए इस तरह से। अब हम ये जो मान है इसका ये हम इसमें रख देंगे। यहाँ पर 2 नहीं a है, ठीक है, a की जगह हमें 2 रखना है। तो a की जगह रखा हमने 2 और m n की जगह हम दोनों घातों का गुणा करेंगे, 6 गुणा में 1 बटे 2। अब यहाँ से हम 6 का गुणा करेंगे 1 बटे 2 से, तो 6 का गुणा होगा 1 से, तो 2 की घात हो जाएगी 6 और बटे में है 2।
अब 2 से यहाँ 6 में हम भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, 2 से 6 में भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 3, यानी कि बराबर में 2 की घात 3। और 2 की घात 3 को मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ पर देख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 और इनका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये हमारा उत्तर होगा। इस तरीके से मैंने इसको हल किया। अब देख लीजिए दूसरा वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे पहला किया है वैसा ही हम यहाँ पर इसको करेंगे। 32 की घात है 1/5। जब हम 32 के गुणनखंड करेंगे इसी प्रकार से हमें गुणनखंड करना है। तो 32 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 32 बराबर 2 की घात 5। यहाँ पर मैं 32 को लिख लूँगा, हल किया मैंने, यहाँ पर 32 को क्या लिखूँगा मैं, 2 की घात 5 और इस पूरे की घात है 1/5। जो घातांक का नियम मैंने पहले सवाल में लगाया था वही नियम मैं इस सवाल में लगाऊंगा। 1 की घात m की होल पावर n बराबर 1 की घात m इंटू n। तो चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं। हमारा a का मान है 2, m कितना है 5 और गुणा में n कितना है 1/5। यहाँ से अब हम गुणा करते हैं घातों का, तो 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 और बटे में है 5। यहाँ 5 से 5 कटे आएगा तो हमें प्राप्त हुआ सिर्फ 1, यानी कि 2 की घात 1 और 2 की घात 1 बराबर में 2, ये हमारा उत्तर हो गया। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये जो घातांक के नियम है इनको याद रखना है। तीसरा सवाल है, देखिए 125 की घात है 1/3। इसका भी हम गुणनखंड करेंगे 125 का, तो 125 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसको मैं किस तरह से लिखूँगा, 5 की घात 3। गुणा करके देख लीजिए 125 आना चाहिए, 5 25, 25 पंजे 125, ठीक है। तो 125 को मैंने लिखा 5 की घात 3, 5 की घात 3 और इस पूरे की घात है 1/3। देखिए अब यहाँ से हम पहली बार यही घातांक का नियम फिर से लगाएंगे। 1 की घात m की होल पावर n बराबर में 1 की घात m इंटू n। चलिए पुट कर देते हैं हम वैल्यू। a का मान है हमारा 5 और घात है हमारी 3 गुणा में 1/3। अब यहाँ 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमें बचा सिर्फ 5 की घात 1। 5 की घात 1 का मतलब होगा सिर्फ 5। इस तरीके से ये सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। इनको करने के लिए आपको ये जो हमने घातांक के नियम लिखे हैं, सिर्फ ये घातांक के नियम आपको याद रखना है। और जितने भी सवाल हैं इस प्रश्नावली के, इन सारे सवालों को इन्हीं नियमों के द्वारा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब आ जाते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2, इसमें भी हमें ज्ञात करना है। पहला सवाल दिया है 9 की घात 3/2। चलिए इसको हल कर लेते हैं हम। 9 की घात 3/2 को, तो यहाँ से 9 को तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 9 का गुणनखंड करके। जब 9 का गुणनखंड करेंगे इस तरह से, चलिए कर लेते हैं। यहाँ 3 से किया, 3 त्रिका 9, फिर 3 से किया, 3 एकम 3। 9 का गुणनखंड प्राप्त हुआ हमें 3 गुणा 3 और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2 के रूप में। तो यहाँ से 3 की घात 2 लिखूँगा मैं 9 को, 3 की घात 2, इस पूरे की घात है 3/2। पिछले सवाल में हमने जो घातांक का नियम लगाया था वही घातांक का नियम हमें यहाँ पर लगाना है। क्या होगा, 1 की घात m की होल पावर n बराबर में 1 की घात m इंटू n। चलिए पुट करते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3 रखा मैंने, और पावर कितनी है 2 गुणा में 3/2। यहाँ से घात क्या होंगी, कट जाएंगी। देख 2 ऊपर है और ये वाला 2 नीचे है, तो 2 से 2 कट गया। घात में हमें क्या बचा, सिर्फ 3 की घात 3। और 3 की घात 3 को मैं लिखूँगा 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3। इनका गुणा कर लेते हैं, 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27, ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा में दिया है हमें 32 की घात है 2/5।
तो 32 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 5 बार। तो मैं इसको किस तरीके से लिखूँगा, 2 की घात 5। 32 को लिख लूँगा मैं 2 की घात 5। चलिए लिख लेते हैं इसको यहाँ पर 2 की घात 5 और इस पूरे की घात है 2/5। अब वही फॉर्मूला मैं फिर से लगाऊंगा, वही घातांक का नियम, a की घात m की घात n बराबर a की घात m गुणा n। तो a यहाँ पर कितना है, 2 है और घात है 5 और 2/5, तो 5 गुणा में 2/5। यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, 2 की घात हमें क्या प्राप्त होगी, सिर्फ 2। 2 की घात 2 को मैं किस तरीके से लिखूँगा, 2 गुणा 2 बराबर कितना प्राप्त होगा, 4। ये मेरा उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, 16 की घात 3/4। फिर से अब जब यहाँ पर हम 16 के गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 4 बार, और इसको मैं लिखूँगा 2 की घात 4। 16 की जगह मैंने लिखा 2 की घात 4 और इस पूरे की होल पावर है 3/4। फिर से वही घातांक का नियम, फिर से वही वाला घातांक का नियम हम यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर a की घात m की होल पावर घात n बराबर में a की घात m इंटू n। a है यहाँ पर 2, 2 की घात कितनी है, 4 गुणा में n कितना है, 3/4। यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, 2 की घात प्राप्त हुआ हमें सिर्फ 3। इसको मैं लिखूँगा 2 गुणा 2 गुणा 2, इनका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यही हमारा आंसर होगा। अगला देख लीजिए, चौथा, 125 की घात है माइनस में 1/3। तो यहाँ पर देखिए अब इस बार घात है ये हमें माइनस में प्राप्त हुई है, तो घबराना नहीं है, इससे जैसा हम करते आ रहे थे हमें वैसा ही करना है। जब मैं 125 का गुणनखंड करूँगा तो किस तरीके से प्राप्त होगा मुझे, 5 गुणा 5 गुणा 5। इसको मैं लिख लूँगा 5 की घात 3। लिख लेते हैं 125 को 5 की घात 3 और इस पूरे की होल घात कितनी है, माइनस में 1/3। हम फिर से हमारा वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, a की घात m और उस पूरे की घात है n, तो बराबर में a की घात m गुणा n। तो रख देते हैं, a बराबर है हमारा कितना, 5। a बराबर है 5 और हमारा m पहली घात है 3 गुणा दूसरी घात है माइनस 1/3, n की जगह पे माइनस 1/3। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 5 की घात हमें कितना प्राप्त हुई, सिर्फ माइनस का 1। और इसको मैं किस तरीके से लिख दूंगा, सिर्फ 5 की घात -1 को मैं -5 भी लिख सकता हूँ। और एक और घातांक का नियम पढ़ा था जो कुछ इस प्रकार से था, a की घात -m है, ये a है, 9 नहीं है, a की घात -m है, तो ये बराबर होता है 1/a की घात m, माइनस हट जाता है, यानी कि जो a की घात -m है ये 1 के बटे में आ जाएगा और जो घात है वो प्लस की हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 1 और 5 की घात -1 है, ये बटे में आएगी तो 5 की घात हो जाएगी प्लस में 1। 5 की घात 1 और बराबर में 5 की घात 1 है, इसका मतलब है 1/5। किसी भी संख्या की घात 1 है तो वो वही संख्या रहती है। यहाँ से ये समाप्त हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 3। सरल कीजिए। पहला सवाल है 2 की घात 2/3 गुणा में 2 की घात 1/5। तो इनको भी हम काफ़ी आसान तरीके से, बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। घातांक के नियम आपको याद ही होंगे, जैसे कि पहला एक घातांक का नियम मैंने लिखा था, पहला वाला a की घात m इंटू a की घात n, तो बराबर में होता है a की घात m प्लस n। यहाँ पर हमारी यदि कोई जो आधार वाली संख्या है वो एक समान है और घातें यदि अलग अलग हैं तो हम आधार वाली संख्या को लिखते हैं एक बार और घातों को जोड़ देते हैं। वैसा ही इस सवाल में है, हमारा आधार एक समान है तो हम घातों को जोड़ देंगे। किस तरह से, a हमारा है 2,
m कितना है 2/3 प्लस n है 1/5। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए देख लीजिए, यहाँ से हम घातों को जोड़ रहे हैं, तो घातों को जोड़ने के लिए हमें, घातें हमारी भिन्न के रूप में हैं, तो घातों का हम एलसीएम लेंगे हर का। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से 15। फिर क्या करते हैं हम, हर में एलसीएम में हर से भाग देते हैं और जो भी प्राप्त होता है उसका अंश में गुणा कर देते हैं। तो करते हैं, हर से 15 में भाग देंगे, 3 से 15 में भाग देंगे, जाएगा 5 बार, 3 5 15 और 5 का 2 में गुणा किया तो 10, ये प्लस लगाया। अब इस हर से भाग देते हैं एलसीएम में, तो जाएगा 3 बार, 5 तिया 15 और 3 का गुणा कर देंगे अंश में 1 में, तो वो आ जाएगा 3। तो यहाँ से 2 की घात कितना 10 और 3 जोड़ेंगे तो 13/15, 2 की घात 13/15, यही हमारा उत्तर होगा। अब देख लीजिए दूसरा दिया है 1/3 की घात 3 और उस पूरे की घात है 7। 1/3 की घात 3 और पूरे की घात है 7। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए मैं इसको लिखूंगा 1/3 की घात 3 और उस पूरे की घात 7, और यहाँ पे 1 की घात भी कितनी रहेगी 7। 1 की घात कितनी भी रहे आना 1 ही है, तो हमने ये लिखा 1/, यहाँ से 3 की घात 3 और उस पूरे की घात है 7। तो हमारा जो पहले हम नियम लगाते आ रहे थे घातांक का, कि यदि घात के ऊपर घात है, आधार सेम है, तो घातों का गुणा हो जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक, यहाँ पर लिख देता हूँ पहले मैं, a की घात m और उस पूरे की घात n है, तो a की घात क्या लिखता हूँ मैं m × n। चलिए करते हैं इसको। 1 की जब घात 7 है तो 1 की घात कितनी भी हो हमें प्राप्त होता है 1। यहाँ से अब इस वाले घातांक नियम को हम रखते हैं, तो 1 की जगह आएगा 3, m की जगह है घात 3 और गुणा में n की जगह घात है 7। तो यहाँ से गुणा कर देंगे हम, 1 हमारा सेम रहेगा ऊपर, 3 की घात कितनी हो जाएगी, इन दोनों घातों का गुणा कर देंगे, 3 7 21, 1/3 की घात 21, ये हमारा उत्तर होगा। तीसरा देख लीजिए, 11 की घात है 1/2, बटे में 11 की घात है 1/4। इसको करने के लिए अगला घातांक का नियम जो कि कुछ इस प्रकार से है, a की घात m बटे a की घात n। जब कोई घातांक वाली संख्या हमें बटे में दी हो और अंश और हर उनका समान हो, लेकिन उनकी जो घातें हैं वो अलग अलग हों, तब बराबर में हमें प्राप्त होगा, हमारा आधार सेम रहेगा और घातों को हम अंश की घात में से हर की घात को माइनस कर देते हैं। देखिए आधार हमारा सेम है, यहाँ पर 11, तो मैंने लिखा है इसको एक बार, यहाँ अंश की घात है 1/2 माइनस हर की घात है 1/4, अंश की घात में से मैंने हर की घात को घटा दिया। इसको अब घटाने के लिए हमें हरों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से 4। हर में एलसीएम में भाग देंगे हर से, 2 से 4 में भाग दिया तो हमें प्राप्त होगा 2, और 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, ये माइनस। अब फिर से हम एलसीएम में भाग देंगे इसके हर से, यानी इस 4 से इस 4 में भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, और 1 से इस 1 में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। तो यहाँ से 11 की घात हमें प्राप्त होगा 2 माइनस 1 कितना हुआ 1 और बटे में 4, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देख लीजिए चौथा, 7 की घात 1/2 गुणा में 8 की घात 1/2। अब यहाँ पर एक और हमारा घातांक का नियम बचा है, उस घातांक के नियम का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से है, a की घात m × b की घात m बराबर में ab की घात n। किस प्रकार से, a की घात m b की घात m। यहाँ पर अब देखिए कि हमारे आधार अलग अलग हैं लेकिन घात एक समान है, तो आधार का हम गुणा कर देंगे और घात को एक बार लिख देंगे। ऐसा ही सवाल में हमें दिया है, आधार अलग अलग है घातें एक समान हैं, तो हम आधार का करेंगे गुणा,
7 गुणा 8 और घात है उसको लिख देंगे 1/2। लिख दीजिए 7 गुणा 8, 7 8 56 की घात कितनी 1/2। ये हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली के सभी सवालों को काफ़ी आसान तरीके से किया। इसी प्रश्नावली के साथ हमारा ये अध्याय होता है समाप्त। अभी तक की हमने इस अध्याय की सभी प्रश्नावलियों को पढ़ लिया है, काफ़ी अच्छे शब्दों में और काफ़ी सरल तरीके से पढ़ा है। आप सभी वीडियोस को देखिए। मैं आशा करता हूँ आपको सभी वीडियो पसंद आएंगे और सभी प्रश्न आपको समझ में आएंगे। तो चलिए अब जल्दी से अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इस वीडियो को देख सकें, समझ सकें। और अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।